हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। अब तक हमने डिस्कस किया था सीरीज पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। किसी ने अगर मेरी वीडियो सीरीज की नहीं देखी हो तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है मेरे चैनल पिंसर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं एरिया अंडर द प्लेन कर्व्स, समतलीय वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसी चैप्टर को भी हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे हमने पिछले चैप्टर को डिस्कस किया है, मतलब विद सम शॉर्ट ट्रिक्स, विद सम ट्रिक्स एंड फैक्ट्स एंड और एज वेल एज बेसिक्स। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़ की हैं आपको एरिया कैसे निकालना है विदाउट इंटीग्रेशन। आप देखो चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व विद द यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट हम क्या करने वाले हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का बिना यूज किए एरिया को निकालने वाले हैं, और वो भी वक्रों का, कर्व्स का। तो उसके लिए आपको देखते रहिएगा वीडियो, एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा। और इसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स दी हैं आपको और उनको फॉलो कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे समाकलन का अनुप्रयोग, या आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं एरिया अंडर द प्लेन कर्व, समतलीय वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद आगे। तो सपोज ये कोई बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें मैंने कोई कर्व लिया, ये कोई कर्व है, सपोज ये वाला जो पॉइंट है एक्स अक्ष पर, उसको नाम दे दिया ए, और ये जो पॉइंट है एक्स अक्ष पर, उसको नाम दे दिया बी। और मैंने इसको बोला ये है एक्स बराबर ए, ये है एक्स बराबर बी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये कर्व है कोई y बराबर एफ एक्स, ये क्या है, वक्र है। हम इसका एरिया निकालने वाले हैं, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल स्ट्रिप बना लेंगे, रेक्टेंगल टाइप। ये स्ट्रिप है जो कि क्या है, आयताकार है, आयताकार स्ट्रिप है। तो इसको भी नाम दे देंगे रेक्टेंगल स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, आयताकार स्ट्रिप। और जो इसकी थिकनेस है या विड्थ है, आप ये भी कह सकते हैं, इसकी जो विड्थ होगी वो मैंने नाम दे दिया उसका dx। इतनी छोटी सी विड्थ है, इसकी जो मोटाई है वो dx है। और जो इसकी हाइट होगी, देखो x, यहाँ से मैंने सपोज x पॉइंट पर जाकर dx नाम दिया, ये डिस्टेंस है x जो स्ट्रिप मानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या कहा मैंने, इसकी जो विड्थ है वो dx है, मतलब चौड़ाई dx है। और हाइट कितनी होगी, देखो x अक्ष पर कोऑर्डिनेट है x, तो y अक्ष पर कोऑर्डिनेट कितना होगा, fx। ये वाला पॉइंट कितना होगा, एफ एक्स। अर्थात इसकी जो हाइट होगी बाई एक्स वाले कोऑर्डिनेट की, वो हाइट होगी कितनी, एफ एक्स। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ स्ट्रिप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एक छोटी सी एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो वो होगा छोटा सा एरिया, इसका एरिया को बोल दिया मैंने डी है, सपोज छोटा सा एरिया, तो होगा डी ए बराबर कितना होगा, देखो ये आयताकार स्ट्रिप है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, या आप ये भी कह सकते हो। तो ब्रेथ इतनी कितनी है इसमें, डी एक्स है, और जो हाइट है वो कितनी है, एफ एक्स है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डी एक्स इंटू एफ एक्स, यही बनेगा। अब मैं ऐसा क्या करना चाहता हूँ, इस स्ट्रिप को छोटे छोटे स्ट्रिप में इस पूरे एरिया को डिवाइड कर देता हूँ, एक स्ट्रिप यहाँ होगा, एक स्ट्रिप यहाँ होगा, एक स्ट्रिप यहाँ होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप होंगे, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, तो डी ए का इंटीग्रेशन बराबर उस साइड भी इंटीग्रेट मिलेगा क्या, एफ एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो एक्स कहाँ से मिनिमम ये स्ट्रिप कहाँ तक जा सकती है, ए पॉइंट तक, मैक्सिमम ये स्ट्रिप कहाँ तक पॉइंट तक जा सकती है, बी पॉइंट तक। तो ये स्ट्रिप जो मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। और डी ए का इंटीग्रेशन कितना होता है, एरिया, तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व ए टू बी एफ एक्स। एफ एक्स को क्या मैंने माना, बाई, तो एफ एक्स जो बाई भी लिख सकते हो, तो बाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिएगा आप, ये सबसे पहले हम कैसे कोई भी एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। यहाँ बाई क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ बाई जो होगा, तो बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि बाई एक्स का फंक्शन होगा, एक्स के रेस्पेक्ट पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स की ही लिमिट चल रही है, एक्स बराबर ए टू बी। तो ये तो हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये क्या था, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में।
अगर कोई सर ये पूछे कि बाई एक्स के रेस्पेक्ट में ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो भी देख लो। देखो ये एक्स एक्स है, ये बाई एक्स है। अब कोई कर्व है सपोज इस तरह, ये कोई कर्व है, ये वाला पॉइंट और ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक है। ये वाला देखो बाई एक्स को बैरी करेगा, यहाँ बाई बराबर मान लिया सी और यहाँ बाई बराबर मान लिया डी, ठीक है। ए टू बी मान लो, चलो ए है और ये क्या है बी, तो बाई बराबर ए टू बाई बराबर बी है। और ये जो फंक्शन होगा यहाँ एक्स का कोई फंक्शन होगा, एक्स इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ बाई, ये भी मान लिया। तो अब इसमें स्ट्रिप कट कर लेंगे, ये कोई स्ट्रिप होगी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और ये कितनी डिस्टेंस पे होगी यहाँ से, बाई डिस्टेंस पे जाकर, बाई डिस्टेंस पर जाकर ये स्ट्रिप होगी, ठीक। ये डिस्टेंस जो होगी बाई होगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी डी वाई, ठीक। और जो हाइट होगी, देखो एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हाइट कितनी होगी, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट रहा होगा तो मतलब एक्स होगी, हाइट बोल सकते हो या लेंथ बोल सकते हो। तो इसका भी एरिया आप लिख सकते हो ना, इसका एरिया कितना होगा, देखो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा इसमें, बाई बराबर ए टू बाई बराबर बी, बाई बराबर ए टू बाई बराबर बी, और लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेथ कितनी है डी वाई, एक्स डी वाई। अब देखेंगे एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स इज द फंक्शन ऑफ बाई होगा, तो यहाँ चलेगा ए टू बी, और एक्स की जगह रख देंगे एफ ऑफ बाई इंटू डी वाई, या एफ ऑफ बाई की जगह एक्स डी वाई भी लिख लेना, चलो ऐसे ही रहने दो क्योंकि उससे रिलेट करना है, यहाँ रहने दो ना एक्स इंटू डी वाई। तो एरिया जो होगा ए टू बी एक्स डी वाई, यहाँ जो है एक्स जो है वो फंक्शन होगा, याद रख लेना अच्छे से, एक्स जो इस पॉइंट में एक्स इज द फंक्शन ऑफ बाई होगा, क्योंकि एक्स फंक्शन है बाई का, और यहाँ बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और लिमिट भी जो है बाई की लग रही है ए टू बी। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। ये है विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस, ये है विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस, और ये क्या था विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में एरिया होगा ए टू बी बाई डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस में क्या होगा ए टू बी एक्स डी वाई। अब यहाँ अगला पॉइंट देखिएगा, मैंने लिखा है एरिया इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। और क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, मैंने कोई एरिया लिया सपोज कुछ इस तरह का से, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, बीच में कोई पॉइंट लिया सी। तब आप क्या करोगे, यहाँ यह इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी देखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ए टू सी, और कोई ये फंक्शन है बाई बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, एरिया की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। और बात करूँ इंटीग्रेशन सी टू बी, इंटीग्रेशन सी टू बी, ये वाला एरिया, ये एरिया अगर ए है, ये एरिया बी है, तो ये ए जो है पॉजिटिव होगा, बी होगा निगेटिव होगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ए है तो ये लिख देते हैं, ये माइनस बी होगा, ठीक है। तो ए सी टू बी की बात करूँ तो वो जो होगा एफ एक्स डी एक्स, वो एरिया जो मिलेगा हमें को, वो क्या, वो सॉरी एरिया नहीं, इंटीग्रेशन की वैल्यू जो मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी। बट एरिया जो निकालेंगे हम, जो पॉजिटिव है वो है मैंने मान लिया ए, और निगेटिव को मैंने इसको चलो बी दे देते हैं एक मिनट के लिए, तो इसमें जो मान ली बी, तो हमको एरिया जो मिलेगा अल्टीमेटली एरिया निकालना है ना, वो कैसे निकालेंगे, तो एरिया जो मिलेगा इसका इंटीग्रेशन का मोड ले लेना, मतलब ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, उसका मोड प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा इसलिए करा क्योंकि मोड लेने से ये जो है इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू निगेटिव आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वैल्यू भी निगेटिव आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस टाइप में क्या करना है हमको, एरिया ऐड ही करना है हमेशा, एरिया सब्ट्रैक्ट मत कर देना। लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू वो पक्का निगेटिव ही आने वाली होगी। आप करोगे सी टू बी, तो क्योंकि ये एक्स अक्स के नीचे बना हुआ है, तो एक्स अक्स के नीचे हमेशा एरिया जो होगा निगेटिव होगा, मतलब एरिया नहीं होगा सॉरी, इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, बट एरिया को हमको पॉजिटिव लेना, मोड के साथ लेना। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। एग्जांपल है बाई बराबर एम एक्स लाइन है एक, तथा एक्स अक्स एवं कोटि एक्स बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये सपोज बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। बाई बराबर एम एक्स लाइन ये होती है, सभी को पता होगा, जो ओरिजिन से पास होती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ये लाइन है बाई बराबर एम एक्स, ठीक है। ये कहाँ तक जा रही होगी, इन्फिनिटी तक, पीछे भी इन्फिनिटी तक जा रही होगी, ठीक है।
y बराबर एम एक्स तथा एक्स अक्ष कौन सा है, ये एक्स अक्ष है, एवं कोटि x बराबर 2। अच्छा x बराबर 2 लाइन कहाँ मिलेगी, ये होगी x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल। देखो ये वाली लाइन लेनी है। एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमको एरिया कौन सा निकालना है। एक्चुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको एरिया कौन सा निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दे लीजिएगा कि y बराबर एम एक्स, ये लाइन ड्रॉ करी, y बराबर एम एक्स, एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, x बराबर 2 लाइन ये है। तो एरिया हमेशा बाउंडेड होगा, एरिया अनबाउंडेड नहीं होगा कि इन्फिनिटी तक फैला हुआ, वो कहीं ना कहीं रीजन बाउंड होगा। तो आपको रीजन बाउंड हो गया, तो हमको ये एरिया निकालना है अल्टीमेटली। तो इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कौन सी लाइन थी, ये थी y बराबर एम एक्स लाइन का समीकरण, ठीक। तो एरिया निकालेंगे तो क्या वैल्यू थी, देखो x, इसमें x बराबर कितना 0 यहाँ, और यहाँ x बराबर 2, तो x की लिमिट लगा देंगे 0 टू x बराबर 2 बाई डी एक्स, यही तो बताया था। तो 0 टू 2 y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी तरह की, एम एक्स, तो एम एक्स इंटू डी एक्स। अल्टीमेटली देखो m बाहर ले लेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन अंदर बचेगा 0 टू 2 x डी एक्स, और m बाहर लिया, x का इंटीग्रेशन होता है x पावर 1 का x पावर 2 डिवाइड बाई 2, और लिमिट चल रही है 0 टू 2, तो m ऐसी रहा। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, ठीक है। 2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये 2 बाहर ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 यही मिलेगा। तो अल्टीमेटली मिलेगा 2 दूनी 4, तो 2m। तो एरिया जो होगा 2m स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक, क्योंकि एरिया का मात्रक जो होगा वो स्क्वायर में होगा ना, तो 2m वर्ग मात्रक, तो जो एरिया मिलेगा 2m स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत खास बात नहीं थी, आपको डायरेक्टली राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा था, तो इसका एरिया ऐसे भी लिख सकते थे, एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है 2, अरे ये डिस्टेंस कितनी है 2 ही तो है, तो बेस कितना है 2 इंटू हाइट। हाइट की बात करें तो ये कितना होगा बताओ, जब x बराबर 2 है तो y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर देखो m इंटू एक्स की जगह रखा 2, तो 2m, तो y की जगह मिलेगा 2m। मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हाइट में 2m, क्योंकि y बराबर यहाँ से 2m मिलेगा। तो हाफ बेस है 2 इंटू हाइट है 2m, 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया तो मिला 2m। तो एरिया कितना मिला 2m स्क्वायर यूनिट तो मिला। तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कीजिए या सिंपल यूज कीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए बताता है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन थी, तो हम ट्राइंगल का एरिया यूज कर पा रहे थे। अगर सपोज कर्व होता तो हम नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर सकते थे, वहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज आ ही जाता। तो आप आई थिंक आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे कि कहाँ हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना है, कहाँ ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिए गाइस, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें नेक्स्ट में क्या है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स तथा बाई एक्स से घिरा क्षेत्रफल निकलवाना है जब y बराबर 0 से लेकर y बराबर पाई बाई 2 तक। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। अच्छा पहले y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये 0 है, अच्छा पीछे भी चलता है, पीछे ही बना लेते हैं, चलो ऐसा, ये 0 होता है, ये पाई होता है, सिमिलरली पीछे माइनस पाई होता है, एंड सो ऑन चलता जाता है, आगे भी चलेगा। ये अगला पॉइंट होगा 2 पाई, और पीछे जो अगला पॉइंट होगा वो कितना होगा -2 पाई। तो आई थिंक ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, सबको पता होता है इतना, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जनरली बस पूछ रहा हूँ है ना, कि ये फंक्शन क्या एककी है, एककी 1 1। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ, तो कितनी जगह कट करा, 2 जगह, तो ये फंक्शन एककी तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आच्छादक की, अच्छा ये बताओ पहले, इनवर्स बोले तो प्रतिलोम, प्रतिलोम किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, मतलब तभी विद्यमान होता है जब वो फंक्शन 1 1 हो एंड ऑन टू हो, आच्छादक हो, या तो एककी तथा आच्छादक हो, एककी तथा आच्छादक हो। बट सर ये फंक्शन तो आपने बता दिया कि 1 1 है ही नहीं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करा, क्योंकि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये तो क्या नाम है, एककी तो नहीं है। तो जब एककी नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी फलन का इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब वो फंक्शन एककी तथा आच्छादक होता है। लेकिन ये तो एककी नहीं है सर, तो इसका इनवर्स कैसे निकला, तो इसका मतलब साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट हमारा तो पूरा चैप्टर है, मैथ्स में आपने देखा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो वो चैप्टर के फर्जी आ गया ऐसे ही। ये तो एककी नहीं है, तब एककी नहीं है तो इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो चैप्टर कैसा आया।
तो उसका भी देखिएगा। ये एक्चुअल में एककी नहीं है, लेकिन इसको एककी बनाना पड़ेगा। इसको भी कैसे बनाएंगे कि सर अगर ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन कितना, देखिए यहाँ तक का π/2 तक का, बस ये पोर्शन, और पीछे ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए, मतलब सर कि ये वाला पूरा पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन बचा, ये वाला पॉइंट होगा π/2 और ये वाला पॉइंट होगा -π/2। तो ये वाला पोर्शन जो होगा, अब ये एककी है, क्यों? क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा, तो मतलब ये वाला ग्राफ क्या है, एककी है। अब ये एककी है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ y बराबर साइन एक्स का जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ -π/2 से π/2 में एग्जिस्ट करता है। अब इसका इनवर्स कैसे निकालना है? तो कोई भी फंक्शन है, ये y बराबर साइन एक्स, ये जो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y बराबर x लाइन के होता है। y बराबर x लाइन कौन सी होती है? ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, ये है y बराबर x लाइन। तो y बराबर x लाइन के क्या होगा? अबाउट, ये मिरर इमेज ले लेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा y बराबर x लाइन के अबाउट। तो इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा? देखो ये ऐसा दिख रहा है, तो उसके अबाउट मिरर इमेज कैसा होगा? ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसे दिखेगा, ठीक। और इस साइड ये ऐसा दिख रहा है, तो इस साइड कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। तो अल्टीमेटली जो ये ग्राफ बनाया मैंने, ये जो ड्रॉ करा, ठीक, ये जो ग्राफ बना, ये जो बना, ये ग्राफ बना y बराबर साइन इनवर्स x का, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक। तब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ देखिएगा, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ आ चुका है हमारे पास। तो y बराबर साइन इनवर्स x तथा बाई एक्स से घिरा क्षेत्रफल, बाई एक्स कौन सा? ये। अच्छा ये वाला पॉइंट और बता दो, ये वाला पॉइंट कितना होगा? देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा x में? ये होगा -1, ये होगा 1 और ये होगा π/2, और ये कितना होगा नीचे? ये वाला पॉइंट होगा -π/2। क्योंकि साइन इनवर्स x की जो, अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो -1 से 1 होता है, और रेंज की बात करूं तो रेंज कहां जा रहा है? -π/2 से π/2 तक जा रहा है। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा, है ना। तब हमें निकालना है y बराबर साइन इनवर्स x तथा बाई एक्स से घिरा क्षेत्रफल। तो y बराबर साइन इनवर्स x ये हो गया, बाई एक्स ये हो गया, निकालना है क्षेत्रफल। लेकिन y बराबर 0 से लेकर, ये y बराबर 0 यहाँ है, y बराबर π/2 यहाँ, इसके बीच में निकालना है। तो बाई एक्स ये हो गया, ये वाला कर्व ये हो गया, इससे घिरा क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये देखो, इसका जो है विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस। देखो क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाई की लिमिट दे रखी है ना, y बराबर 0 टू y बराबर π/2, y बराबर 0 टू y बराबर π/2। तो यहाँ क्या आता है? x इंटू डी वाई, और x क्या होता है? फंक्शन ऑफ y। तो इसको लिख लेंगे, क्या दे रखा था? y बराबर साइन इनवर्स x। अब साइन को इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा साइन y, और उधर बचेगा x। तो x बराबर क्या मिलेगा यहाँ से? साइन y। तो x की जगह लिख देंगे साइन y, 0 से π/2 चल ही रहा है, x की जगह लिखा साइन y और dy। साइन y का इंटीग्रेशन सबको आता है, कितना आता है साइन y का इंटीग्रेशन? माइनस कोस y, और इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से π/2, और ये माइनस लिमिट रख देंगे अपर लिमिट, तो माइनस कोस π/2, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और कोस 0 होता है 1, लिख ही देता हूँ कोस 0। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + 1, अल्टीमेटली कितना मिलने वाला है? 1। तो एरिया जो मिलने वाला है 1 स्क्वायर यूनिट मिलने वाला है, 1 वर्ग मात्र। आई थिंक ये क्लियर होगा। देखो यहाँ इसे देख के भी लिख सकते थे हम रिजल्ट। क्या रिजल्ट लिख सकते थे कि मैंने बताया था जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये π/2 है। तो एक लूप का क्षेत्रफल जो होता है पूरे का, वो कितना होता है? 2। अगर ये वाला पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट होता है π/2, तो ये वाला क्षेत्रफल जो होगा 1, और ये वाला क्षेत्रफल जो होगा 1। तो कितना क्षेत्रफल पूछा था? 0 से π/2, मतलब इतना क्षेत्रफल, तो 1 ही होगा इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे, 1 स्क्वायर यूनिट। देखिए गाइस, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, उसमें क्या है? वक्र y बराबर x³ तथा x बराबर -1 से लेकर x बराबर 1 तक का बीच का जो बाउंडेड एरिया होगा, घिरा क्षेत्रफल है, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे y बराबर x³। देखो y बराबर साइन इनवर्स x और y बराबर x³ का ग्राफ जो है लगभग सेम सही है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो ग्राफ है y बराबर x³ का और y बराबर साइन इनवर्स x का। याद रखने के लिए आप ये भी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं
कि एक्स क्यूब की भी क्या है, एक ऑर्ड फंक्शन विषम फलन, और बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स भी क्या है, एक विषम फलन। तो ये जो है विषम फलन होगा। ठीक है, इतना तो याद रहती है। तो एक्स बराबर -1 से लेकर, एक्स बराबर -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ एक्स बराबर -1 से लेकर एक्स बराबर +1 तक का घिरा क्षेत्रफल, -1 पर ये लाइन मिलेगी, +1 पर ये लाइन मिलेगी, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये वक्र भी शामिल हो गया इसमें, और ये एरिया निकालना है। अच्छा, सिमेट्रिसिटी से आप देख पा रहे होगे कि ये जो एरिया होगा सेम ये एरिया होगा, लेकिन ये जो इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये नेगेटिव में मिलेगा, ये पॉजिटिव में मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये बीच में पॉइंट होगा 0, तो डायरेक्ट जो एरिया होगा, टोटल एरिया, वो 2 टाइम्स लिख दूं, क्योंकि ये जो एरिया होगा वो सेम एरिया वही आने वाला है। तो 2 टाइम्स 0 to 1, 2 टाइम्स 0 to 1 कितना करने वाला हो, बाई dx। देखो कल किया क्या मैंने, एरिया ऐसे निकालोगे, इंटीग्रेशन -1 x बराबर -1 to कहाँ, x बराबर 1 तक, और बाई dx लिखोगे। अब मैंने एक बाई बराबर, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, -1 से लेकर 1, बाई बराबर क्या था, x³ इंटू dx। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये क्या है, ऑड फंक्शन, विषम फलन, ऑड फंक्शन है, तो हम -a to a जो इंटीग्रेट होता है उसे 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 0 to a 0 to 1 x³ dx। तो बाई बराबर यहाँ x³ लिख लेना, x³ इंटू dx। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, मतलब एनालाइज भी कर सकते हो ग्राफ देखकर, या वैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा, ये 2 टाइम्स x की 3 का इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 4 डिवाइड बाई 4, और इंटीग्रेशन चलेगा 0 to 1। इसको सोल्व कर लेना, 1 पुट करोगे तो 1/4 ही मिलेगा, तो 2/4 दैट इज 1/2 क्या, स्क्वायर यूनिट। इसका जो वर्ग मात्रक होगा इस एरिया का, वर्ग मात्रक में आंसर आने वाला है, तो 1/2। यहाँ देखिएगा मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, दीर्घ वृत्त x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, दीर्घ वृत्त है, इलिप्स है। तो इलिप्स कैसा बनता है, सब लोगों को पता होगा, नहीं पता तो यहाँ देख लो, कोई बात नहीं है, ये कोनिक सेक्शन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये क्या है, एक इलिप्स है, ठीक है। ये इसका जो कहलाता है मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष बोलते हैं, ये क्या माइनर एक्सिस लघु अक्ष बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है a0, ये वाला पॉइंट जो होता है -a0, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है 0b, ये वाला पॉइंट जो होता है 0, -b। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्स जो है एक प्रकार से, देखो इसका आंसर निकालने में कुछ नहीं, आंसर तो यूं चुटकियों में रखा है। कैसे रखा है सर, देखो ये क्या है, इलिप्स है, एक सर्कल का स्पेशल, मतलब सर्कल इसका स्पेशल केस होता है। कैसे, सर्कल होता है गोल, बिल्कुल, ये थोड़ा अंडाकार शेप में है ना, तो सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, πr², सबको पता है। ये भी क्या है, इलिप्स है, मतलब सर्कल टाइप का ही है, लेकिन इसमें जो रेडियस है, एक रेडियस है a, एक रेडियस है b। तो बस r को ऐसे लिख लेना, πr² r इंटू r। आप क्या करोगे, पाई, यहाँ रेडियस 2 टाइप की रेडियस है, सर्कल में तो एक ही होती है, लेकिन यहाँ एक रेडियस है a, एक रेडियस है b, तो एक की जगह आ जाएगा a, एक की जगह आ जाएगा b, तो आंसर आएगा πab। ठीक है, एरिया ऑफ किसका, इलिप्स का। तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ इलिप्स πab। अब इसका स्पेशल केस क्या बन जाएगा, सर्कल, जब a बराबर b हो जाए, जब a b के बराबर हो जाएगा, तो पाई a बराबर b, तो b की जगह a रख देंगे, πa² या πr²। तो आप समझ सकते हो इसका एरिया निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है ना, मतलब शॉर्टकट से आप इसका एरिया याद रख सकते हो πab। लेकिन सर हमको समझ नहीं आता ना, आपने तो बता दिया πab, लेकिन चल रहा है चैप्टर एरिया अंडर द कर्व, तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से करके दिखाइए, तो वो भी देख लो, चलो उसमें भी कौन सी बड़ी बात है। देखो क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है, यही ठीक, एरिया निकालना है। तो देखो पहले, सबसे पहले समझो कि एरिया जो है मैं केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, सारे क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक ग्राफ दिख रहा है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, और उसका कितना कर दूंगा, 4 टाइम्स, 4 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 + 2 + 3 4। तो एरिया जो होगा वो कितना होगा, x की लिमिट चलेगी, देखो x इस पे 0 है, 0 to कहाँ तक, a तक, तो x बराबर 0 to a 4 टाइम्स होगा, और कितना होगा, x की लिमिट चल रही है तो y इंटू dx, यही तो होगा। तो 4 टाइम्स 0 to a, y कितना है, y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से सिंप्लीफाई करके, तो y² अपॉन v² बराबर मिलेगा 1 - x² अपॉन a²। इसको सोल्व कर लेंगे, a² एलसीएम ले लेंगे, तो a² एलसीएम आ गया, a² इधर जाएगा तो a² - x², और b² को उस साइड बचा दो, तो y² बराबर आया b² अपॉन a², और ब्रैकेट में है a² - x²। ठीक, अब y बराबर उस साइड रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो b/a, और ये रूट के अंदर आ जाएगा a² - x², यही बचने वाला।
तो y बराबर ये मिला। तो y की जगह यहाँ सिंपल पुट कर देना, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या निकालना होता है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तब ये x के टर्म में बी वाई ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है dx। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो देखो 4b/a ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 0 to a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका एरिया जो है, मतलब इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बता रखा है ये क्या है 4b/a। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज ऐसा समझो कि ए की जगह 1 पुट करो तो ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा x/2 ये का ये, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये इस पूरे का फॉर्मूला है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 to a, ठीक है। तो ये 4b/a ऐसे चल रहा है। आगे देखेंगे, अब अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले x को जब a रखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 बन जाएगा, ठीक है। जब x को कितना रखेंगे, a रखेंगे, तो साइन इनवर्स a/a जो होगा साइन इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू होती है π/2, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2, ठीक। अब 0 रखेंगे तो x की जगह 0, तो ये पूरा टर्म 0, साइन इनवर्स 0 वो भी 0 होता है, तो वो सब 0 होने वाला है। तो अल्टीमेटली ये मिला हमें 4b/a इंटू ये कितना मिला, ए स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4, 2 दूनी 4। अच्छा ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलने वाला है π/ab स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक। तो आई थिंक देखो मैंने रिजल्ट ऑलरेडी पहले ही बता दिया था क्वेश्चन करने से पहले कि π/ab इसका एरिया आने वाला है। एरिया ये याद रहना चाहिए आज के बाद कि एरिया जो होता है π/ab वर्ग मात्रक होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब ये देखिएगा, मैंने उस पर ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया दीर्घ वृत्त के ऊपर ही। इसमें क्या करना है, दीर्घ वृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, देखिएगा x²/16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, प्लस यह y² 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से ये क्या होता है a का स्क्वायर, तो मतलब a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3, और एरिया जो होता है हमारे पास पाई टाइम्स ए बी होता है। तो पाई इंटू ए की जगह कितना है 4 इंटू बी की जगह 3, तो 4 या 12 पाई, क्या होगा वर्ग मात्रक एरिया। आई थिंक इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन करने में, क्योंकि एक बार बस रिजल्ट याद रखना पाई ए बी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम चिन्ह बना के चलेंगे, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं इनमें, है ना, ठीक है। यहाँ देखिए गाइस, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है उसी के ऊपर। दीर्घ वृत्त x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस y-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या है, बस इसमें इसका जो सेंटर है दीर्घ वृत्त का वो चेंज कर दिया गया है। सेंटर क्या होगा कि जब ये ब्रैकेट 0 होगी, मतलब x-2 बराबर 0 होगा, यानी कि x बराबर 2 पर, और y-3 बराबर 0 रहा होगा, तो y बराबर 3 पर। तो इसका जो सेंटर मिलेगा, सेंटर दीर्घ वृत्त का, वो कहाँ मिलेगा 2,3 पर। तो इसका सेंटर 2,3 पर होगा। अच्छा ये सोचिए कि एक वृत्त है, उसका सेंटर अभी 0 0 है। इसी वृत्त को मैं ठाकर यहां बना दूं, ठीक है, सेंटर चेंज कर दूं, तो इसका जो एरिया था पहले a था, सेम देखो इसका एरिया था a, तो क्या ये एरिया चेंज होगा, वृत्त वही है तो इसका एरिया a ही रहेगा, चाहे इसको यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि इलिप्स का सेंटर चेंज करने से क्या इलिप्स का एरिया चेंज हो जाएगा, इलिप्स का एरिया तो वही रहना है, क्या एरिया बराबर पाई ए बी। तो पाई इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3, तो 4 या 12 पाई वर्ग मात्रक। तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि दिमाग लगा रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ का, तो फालतू का दिमाग नहीं लगाना है और निकलना है क्वेश्चन करके बाहर, ठीक। वृत्त 9x² प्लस 4y² माइनस 36x प्लस 8y प्लस 4 बराबर 0 तथा रेखा 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 से घिरा प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या है, सबसे पहले दीर्घवृत्त जो दे रखा है उसको देखेंगे। दीर्घवृत्त क्या दे रखा है 9x², चलो पहले x वाला टर्म लिख लेते हैं एक साथ, माइनस 36x, फिर y वाले प्लस 4y² प्लस 8y और प्लस क्या लिखा हुआ है प्लस 4 बराबर 0। अच्छा ये दीर्घवृत्त का समीकरण ऐसे तो दिखने में लग नहीं रहा, तो क्या होता है दीर्घवृत्त का समीकरण x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1, उस फॉर्मेट का होता है। तो इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट की बात करूँ तो वो है 36, तो इस 36 का आधा करेंगे कितना मिलेगा 18। अच्छा चलो 1 मिनट 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लिया तो बचेगा x² माइनस 9 चौक 36, ठीक है 4x। यहाँ क्या करा 4 कॉमन ले लेते हैं,
बाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 2y प्लस 4 बराबर 0। अब कर लेते हैं, चलो यहाँ देखो, यहाँ मत देखो, हाँ 4 का कोफिशिएंट कितना होगा, मतलब x का कोफिशिएंट है 4, 4 का आधा कितना होगा 2, तो इसमें क्या करते हैं 2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर घटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ा 2 का स्क्वायर घटाया, ठीक। सिमिलरली 4y स्क्वायर, हाँ अब यहाँ देखिए प्लस 2y, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ा 1 का स्क्वायर घटाया बराबर प्लस 4 चल रहा है बराबर चल रहा है 0। अब ये जो है यहाँ तक का ये बन चुका है 9 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये माइनस 2 दूनी कितना होगा 4, प्लस ये 4 टाइम्स चल रहा है, ये हो गया बाई इतना बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कितना चल रहा है माइनस 1 प्लस कितना है 4 प्लस 4 बराबर कितना है 0। अच्छा इसको सोल्व कर लेंगे, 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और इधर कितना का 4 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 9 की गुणा करेंगे 9 चौक 36, 4 की गुणा करेंगे 4 एकम 4, तो ये वाला 4 4 से कैंसिल आउट होगा, 9 चौक 36 उधर जाएगा प्लस 36, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ 36 से पूरी समीकरण को भाग कर देता हूँ, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 36 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36 4 बार जाएगा, 36 से भाग करेंगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 9 36 9 बार जाएगा बराबर 36 का 36। इस पूरे इक्वेशन को देखिएगा, क्या ये दीर्घवृत्त का समीकरण लग रहा है, हाँ दीर्घवृत्त का तो समीकरण है, लेकिन सेंटर चेंज है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया कि कैपिटल एक्स को क्या मान लिया x माइनस 2 और कैपिटल y को क्या मान लिया है y प्लस 1। कोनिक सेक्शन में आप लोगों ने कक्षा 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक मैं ये सोचकर चल रहा हूँ। तो यह है कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कैपिटल वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 बराबर कितना है 1। ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब ये जो है सेंटर मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई माने, तो इसका सेंटर 0 0 है, यहाँ a की वैल्यू है 2 b की वैल्यू है 3, क्योंकि a स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 2, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो b स्क्वायर b की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये दीर्घवृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ड्रॉ करेंगे। अभी उससे पहले एक लाइन और दे रखी थी हमारे पास, लाइन ये है ना, इस रेखा का समीकरण। अच्छा ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट करा है, इसको भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर लो। मतलब सर कि कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस 2 है, तब यहां से छोटा एक्स कितना आएगा, छोटा एक्स बराबर मिल जाएगा, देखो 2 को इस साइड ले आएंगे तो कैपिटल एक्स प्लस 2, यहां से छोटा वाई बराबर क्या मिल जाएगा कैपिटल वाई माइनस 1, ठीक। छोटा वाई ऐसे रहा, 1 को इस साइड ले आए तो वाई माइनस 1, तो ये यहाँ रख लेंगे, तो 3 टाइम्स छोटा एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2 कैपिटल एक्स प्लस 2, कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं पूरे क्वेश्चन को। 2 टाइम्स छोटा वाई की जगह क्या लिखेंगे कैपिटल वाई माइनस 1 बराबर कितना माइनस कितना 10 बराबर कितना चल रहा है 0, ठीक। इसे आगे सोल्व करेंगे, 3 की एक्स की गुणा करेंगे 3x और 2 की वाई की गुणा करेंगे 2y। यहाँ देखो 3 दूनी 6 और यहाँ 2 एकम 2, तो 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचे 4, और 4 वो काय का है प्लस का, तो 10 में से 4 गए बचे 6, तो उस साइड जाएगा प्लस 6, ठीक। ये समीकरण आ चुकी है, ये सब कैपिटल में है, ये कैपिटल एक्स है ये कैपिटल वाई है। अब क्या करना है, इन दोनों को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ देखो दीर्घवृत्त, देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ देखोगे जो हमारा लघु अक्ष है ना, दीर्घ अक्ष वो है 2, लघु अक्ष जो होता है हमारा, देखो यहाँ देख लो जनरली ये जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो छोटा है, लघु अक्ष बड़ा है, ऐसा समझ लो कि यहाँ इंटरचेंज हो गया, a की वैल्यू छोटी है b की वैल्यू बड़ी है, तो जो हमारा दीर्घ अक्ष होता था वो लघु अक्ष बन गया और जो लघु अक्ष होता था वो दीर्घ अक्ष बन गया, तो जो हमारा इलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक। अब यहाँ देखिएगा इलिप्स ये हमारा है, इसमें जो वैल्यू है हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है 2, ठीक, और b की वैल्यू कितनी है 3, ये वाली जो वैल्यू है b बराबर कितना दे रखा है 3, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए दीर्घवृत्त इस टाइप का बनेगा। और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन इक्वेशन में अगर मैं सपोज इसको x अक्ष पर क्या होगा, x अक्ष पर y 0 होता है तो y बराबर 0 रखूंगा, तो यहाँ से 3x क्या मिलेगा 3x बराबर 6, तो x बराबर मिलेगा 3 दूनी 6 2। अगर मैं सपोज ये तो y 0 रखा, x को 0 रखता हूँ, x को 0 रखता हूँ तो 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना मिलेगा 2 3 6, तो y बराबर मिलेगा 3। तो ये पॉइंट से कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी 2,0 से और 0,3 से, इसके जो पॉइंट मिलेंगे यहाँ देखो x पे कितना है 2, y पे कितना है 0, तो 2,0 और ये वाला जो पॉइंट होगा अगला
वो कितना होगा देखिएगा, x पे 0 है, y पे 3 है, तो 0x पहला आता है, y बाद में आता है 0,3, 0,3। तो ये लाइन जो गुजर रही है 2,0 यही तो पॉइंट है, और 0,3 यही पॉइंट है, तो यहाँ से गुजर रही है। अल्टीमेटली ये लाइन गुजर रही है वो ये इस टाइप से गुजर रही है। ठीक, ये लाइन जो है वो लिख देता हूँ। ये लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y और बराबर 6 है, बराबर 6। ठीक, और दीर्घवृत्त वो लिखा हुआ ही था। इसका सेंटर मैंने 0 0 हो गया क्योंकि ये मैंने कैपिटल X माना है, और ये वाला अक्ष जो है वो क्या है, कैपिटल Y है। अब मुझे क्या निकालना है देखिएगा, दीर्घवृत्त इतना और रेखा इतने में से घिरा क्षेत्रफल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही तो होगा, दीर्घवृत्त ये है और रेखा ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल लेना, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये एरिया भी देखिएगा, तो ये क्या, पहले दीर्घवृत्त का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लेंगे। दीर्घवृत्त का पहले चतुर्थांश में, मतलब केवल एक हिस्सा जो होगा, दीर्घवृत्त का टोटल का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, लेकिन केवल एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौथा हिस्सा होगा, है ना। ठीक है, ये तो पूरा दीर्घवृत्त का आ गया, एक पूरा टोटल एरिया आ गया, लेकिन उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हटा देंगे, तो माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 2 और हाइट कितनी है, हाइट है 3, तो ये वाली टर्म्स हटा देंगे। देखो दोबारा से देखो, मैंने क्या करा, ये पूरा दीर्घवृत्त निकाल लिया, ये यहाँ तक का एरिया निकाला, ये दीर्घवृत्त का कौन सा हिस्सा है, 1/4, क्योंकि 1 2 3 4, तो दीर्घवृत्त टोटल का क्षेत्रफल निकाला, उससे 4 से भाग करा, तो ये वाला पूरा हिस्सा आ गया। उसमें से ये ट्राइंगल जो दिख रहा है समकोण त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल हटा दिया, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो रिक्वायर्ड जो हमको एरिया चाहिए, तो पाई इंटू ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, बी की वैल्यू है 3, तो ए की जगह रखा 2, बी की जगह रखा 3, डिवाइड बाई 4, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 3, तो ये कितना हुआ, 2 से भी 4 कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3π/2 माइनस 3। क्या होगा इसका मात्रक, वर्ग मात्रक। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या हुआ हो, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें मैंने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया। अगले पार्ट में, इस वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट होगा, मैं बताने वाला हूँ कि दो जो वक्र हैं उनसे घिरा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो इस तरह राइट साइड में एक वक्र है, लेफ्ट साइड में दूसरा वक्र है, तो y1 माइनस y2 या x1 माइनस x2 इंटू dx कैसे निकालते हैं वो भी बताइएगा। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसमें मैं शॉर्टकट भी देने वाला हूँ, है ना। तो पहले ये देखिएगा, लेंथी प्रोसेस क्या है, परवलय y² = 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे परवलय y² = 4ax। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। परवलय y² = 4ax कैसा होता है, पैराबोला होता है जो कि ओपन होता है राइट साइड में, तो राइट साइड में ओपन हो जाएगा। ये है परवलय y² = 4ax। ठीक, और इसका नाभिलंब जीवा, अच्छा नाभिलंब जीवा की बात करूं तो नाभि जो होती है इसकी a,0 होती है, नाभिलंब जीवा जो होगी वो इससे पास होगी। ठीक है, नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब आपको जो एरिया निकालना है, नाभिलंब जीवा ये हो गई, नाभिलंब जीवा की लंबाई जो होती है 4a होती है, मतलब ये जो लेंथ होगी वो 2a होगी और ये लेंथ जो होगी वो 2a होगी। ठीक, और हमको जो एरिया निकालना है वो नाभिलंब जीवा और परवलय से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, वही देखना है। देखो सिमेट्रिक दिख रहा है, मतलब एक्स अक्ष के नीचे जो ग्राफ बना हुआ है सेम ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है, तो मैं क्या करता हूँ, बस ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो एरिया निकालना है तो डबल कर देंगे, एक एरिया निकालेंगे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो 2 टाइम्स कर रहा हूँ डायरेक्टली 0 to कहाँ तक, a तक, तो 0 to a fx dx, मतलब y dx ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो 2 टाइम्स 0 to a, y की वैल्यू रख देंगे, y बराबर कितना है, y बराबर निकालेंगे यहाँ से √4ax आएगा, √4ax इंटू dx। तब यहाँ बात करेंगे हम 2 टाइम्स, देखो 4a 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और √a यही आ जाएगा, और ये x कितना है, x है, x की पावर कितना है, ये x की पावर है 1/2, x की पावर 1/2, उसका भी dx, और इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक 0 to a। यहाँ देखिएगा 2 4 का वर्गमूल हुआ 2 और √a लिखा हुआ है, और 0 to a x की पावर कितना बचा 1/2 dx, x की पावर 1/2, ये कितना हुआ 2 दूनी 4 √a, और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 बटे 3/2, तो वो हो जाएगा 2/3, और लिमिट चलेगी 0 to a। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना है 4 दूनी 8 √a डिवाइड बाई 3, और a की वैल्यू हो जाएगी 3/2 - 0,
तो अल्टीमेटली 8/3, ये a की पावर कितनी है 1/2, ये है 3/2, ये है आधा और ये है डेढ़। आधा और डेढ़ कितना होता है, आधा और डेढ़ होता है 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो 8/3 a स्क्वायर वर्ग मात्रक क्या होगा इसका एरिया। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट भी देख लीजिएगा, मेथड सेकंड जिसको बोला शॉर्टकट। शॉर्टकट में मजा आने वाला है आपको। क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, इसके जो वर्टेक्स है इससे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ लंब डालना है, इसी वर्टेक्स से यहाँ भी लंब डालना है, यहाँ लंब डालना है। ठीक, अब क्या करना है, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ए बी सी डी आयत दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो रिक्वायर्ड एरिया जो है हमको हैशटैग रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया मतलब ये परवलय और नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल जो है वो इस पूरे रेक्टेंगल के क्षेत्रफल का कितना होता है 2/3, मतलब पूरे रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का एरिया। तो देखो 2/3 2/3, इसका आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये है इसकी चौड़ाई समझ लो या लंबाई समझ लो, ये ऊंचाई है लंबाई मत। तो ये कितनी लेंथ है बताओ, ये है a, क्योंकि ये a,0 थी, और ये कितनी होगी 2a 2a 4 है, तो ये कितनी होगी लंबाई गुणा चौड़ाई a गुणा 4 है, यही तो होगी। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 a स्क्वायर बटे 3, ये क्या आ गया हमारे पास एरिया वर्ग मात्रक। तो आई थिंक देखिएगा डायरेक्ट हमको मिला 8/3 a स्क्वायर बटे 3, यही आंसर मिला ना। लेकिन ये हमने इंटीग्रेशन की सहायता से किया, इंटीग्रेट किया, लेकिन ये हम डायरेक्ट करा। ये रिजल्ट याद रखिएगा कि हमको रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 2/3 होता है, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल एरिया। इस शॉर्ट ट्रिक में आपको मजा आया होगा। मजा आ रहा है तो प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है यार। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वक्र y बराबर x स्क्वायर एवं सरल रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले जानेंगे ये y बराबर x स्क्वायर है, ये एक परवलय है, x स्क्वायर बराबर अल्टीमेटली x स्क्वायर बराबर 4ay जो है परवलय का समीकरण है, और परवलय भी क्या होगा अपवर्ड है ना, x स्क्वायर बराबर 4ay ये परवलय है। और y बराबर 4 लाइन कौन सी होती है, ये लाइन होती है y बराबर 4। ये कर्व कौन सा है उस कर्व को भी लिख लेंगे, ठीक है, जो भी ये कर्व लिखा हुआ है y बराबर x स्क्वायर, ये जो कर्व है y बराबर x स्क्वायर है, और ये लाइन जो दे रखी थी y बराबर 4, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था हमको, ये एरिया निकालना था। तो क्या करेंगे डायरेक्टली, सबसे पहले देखो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये रेक्टेंगल है ABCD। तो हमको रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए डैश डैश वाला एरिया वो कितना होगा 2/3 होगा किसका, रेक्टेंगल का एरिया का, एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD 2/3, ABCD का एरिया देखो ये कितनी है, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ y बराबर 4, मतलब ये हाइट जो है वो कितनी है 4 है, x में देख लेंगे, x को कैसे निकालेंगे, जब y बराबर 4 है तो इसमें रख देंगे, y की जगह कितना लिखेंगे 4 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर क्या मिलेगा +-2। इसका मतलब x के कोऑर्डिनेट, जब y का कोऑर्डिनेट है 4 तो x के कोऑर्डिनेट एक होगा 2,0, एक होगा कितना -2,0। तो बीच वाली लेंथ कितनी आ गई, कोई बता सकता है, ये है 2, ये भी है 2, तो 2 और 2 4, तो ये होगी ब्रेथ या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये कितना आएगा 4 × 16 दूनी 32/3 वर्ग मात्रक। इसका क्या होगा एरिया जो हमको चाहिए। तो दैट इज द फाइनल आंसर। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वक्र x बराबर 2y माइनस y स्क्वायर तथा y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकल आ रहा है। तो ये क्या है, वक्र है, y स्क्वायर बराबर -4ax टाइप का है, तो ये पैराबोला ही है, बस सिंप्लीफाइड पैराबोला कर लो इसको। क्या करोगे देखो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -x, उधर क्या बनेगा y स्क्वायर -2y। अब इसको होल स्क्वायर में कंप्लीट कर लेना, तो -x बराबर ये 2 का y का कोफिशिएंट है 2, तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर घटाएंगे, तो क्या करना है y स्क्वायर -2y, 1 का स्क्वायर जोड़ा 1 का स्क्वायर घटाया, ठीक। अब क्या करना है, इसको 1 को इस साइड ले आएंगे, माइनस वाला जो है ये, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या बन चुका y -2 का होल स्क्वायर बन चुका है, सॉरी y -1 का, y -1 का होल स्क्वायर बन चुका है ये वाली पूरी वैल्यू, और ये -1 जो है इधर आ गया तो +1 हो गया, ये -x है तो 1 - x बराबर मिला y -1 का होल स्क्वायर। y -1 का होल स्क्वायर बराबर ऐसे लिख लेते हैं, y -1 का होल स्क्वायर बराबर 1 - x,
एक्स को भी कॉमन ले लो चलो, क्योंकि एक्स माइनस को कॉमन ले लो, अल्टीमेटली माइनस को कॉमन लिया तो मिलेगा एक्स माइनस वन, तो बाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन। अल्टीमेटली ये जो है कैपिटल वाई मान लो, तो कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स टाइप का है, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स कैसा ओपन होता है, पैराबोला ओपन होता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में, और जो इसका वर्टेक्सिस होगा शीर्ष होगा, शीर्ष कैसे निकालते हैं जीरो कर कर, तो बाई माइनस वन बराबर जीरो, मतलब बाई बराबर वन होगा, और वो क्या था एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर होगा वन। इसका मतलब इसके जो वर्टेक्स रहे होंगे वो कितने हो रहेंगे एक्स कोमा बाई, जिसको बोला वन कोमा वन, तो वन कोमा वन कहाँ मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ मिलेगा वन कोमा वन, इसका वर्टेक्स रहा होगा, और पहला पैराबोला कैसा खुलने वाला है लेफ्ट साइड में, बस बना दो ड्रॉ कर दो। अच्छा एक बात और चलो बता ही देंगे, अभी बताएंगे ये पैराबोला कुछ किस टाइप का होगा। अच्छा ये देख लेते हैं ये ओरिजिन से पास होगा नहीं होगा, है ना, ये भी तो देखना जरूरी है कि सर आपने तो बता ड्रॉ कर दिया डायरेक्टली ओरिजिन से, क्या पास हो रहा है, वो भी देखेंगे। अच्छा पहले ये बताओ ये वाई एक्स है, तो वाई एक्स पर क्या होता है एक्स बराबर जीरो, तो इस वाली इक्वेशन में एक्स बराबर टू वाई माइनस वाई स्क्वायर में क्या करेंगे एक्स को जीरो रख देंगे, जीरो बराबर टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा टू माइनस वाई बराबर क्या चल रहा है उस साइड, इस साइड चल रहा है जीरो, तो यहाँ से वाई बराबर या तो जीरो मिलेगा या वाई बराबर कितना मिलेगा दो। इसका मतलब ये जो पैराबोला होगा वो जीरो और दो पर कट करता हुआ जाएगा वाई एक्स को, तो वाई जीरो यहाँ होता है, वाई बराबर दो यहाँ होता है, तो ये है दो जीरो कोमा दो, और ये कितना है जीरो जीरो, तो पैराबोला जो होगा, और ये पॉइंट मतलब कितना होगा वन कोमा वन, इसका जो वर्टेक्स है, तो पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा। ये तो बात समझ में आ गई। और बाई एक्स कौन सा है, बाई एक्स खुद ही ये है, इससे घिरा क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, अभी जो बताया इसको वर्टेक्स को यहाँ से क्या करो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, रेक्टेंगल बना लो, तो ये आई थिंक ये रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारे पास, यहाँ देखो चलो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो टू बाई थर्ड ऑफ एरिया ऑफ किसका रेक्टेंगल का, इसका नाम दे दो ए बी सी डी, तो टू बाई थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक, दो दो बटे तीन इंटू, अब इसका एरिया जो निकालेंगे वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है बताओ, ये वाला पॉइंट है एक, तो लंबाई पूरी हो गई एक, ये जीरो कोमा एक नहीं लिखा हुआ, ये जीरो कोमा जीरो ही लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट है एक कोमा जीरो, तो मतलब इसकी जो ये वाली विड्थ है वो कितनी होगी एक ही तो होगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बताओ, ये पॉइंट है दो, तो पूरी चौड़ाई कितनी होगी दो, तो दो दूनी चार बटे तीन वर्ग मात्र, इसका क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखो ट्रिक्स काम कर रही है, हर जगह ट्रिक्स काम करेगी, बस फाइंड आउट करना है, और ये मत सोचेगा हम बोर्ड में सर ऐसे ही करना है, बोर्ड में भी ऐसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ट्रिक काम करेगी और मजे के साथ करेगी, आप लोगों को बस ग्राफ ड्रॉ करना है, थोड़ा एनालाइज करना है, ग्राफ के बारे में सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ट्रिक्स काम करेगी इस क्वेश्चन में भी, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए ट्रिक काम करेगी, ट्रिक हमारी वर्क करेगी। क्या है क्वेश्चन, वक्र दे रखा है बाई बराबर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तथा बाई प्लस तीन बराबर जीरो से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वक्र है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब किस फॉर्मेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई, बस इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, मतलब एक्स स्क्वायर को इस साइड लगाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, टू एक्स को इस साइड लगाएंगे तो माइनस का टू एक्स, बाई को साइड लगे तो माइनस का बाई, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कितना दो, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो दो का हाफ कितना होता है एक, एक का स्क्वायर जोड़ेंगे एक का स्क्वायर घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक का स्क्वायर जोड़ा और एक का स्क्वायर घटाया बराबर कितना था माइनस बाई, ये अल्टीमेटली यहाँ तक किसका स्क्वायर बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस वन है उस साइड ले जाओ वन को भी, तो वन को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस बाई और प्लस वन ये मिलेगा, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लिया तो बाई माइनस वन, ये इस टाइप का पैराबोला मिला, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाई, या इसको कैपिटल में चेंज कर लो तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाई टाइप का फॉर्मूला मिला, मतलब पैराबोला मिला, जो कि होगा पैराबोला अपवर्ड, वो सॉरी डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अच्छा इसके वर्टेक्स चेंज होंगे, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष कहाँ ओपन होगा इसका, एक्स माइनस वन बराबर जीरो बोले तो एक्स बराबर वन पर, और बाई माइनस वन बराबर जीरो बोले तो बाई बराबर वन पर, तो अल्टीमेटली इसका जो वर्टेक्स मिलेगा हमको वो कहाँ मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा एक्स कोमा बाई, तो एक कोमा एक पर, देख लीजिए एक कोमा एक पर, वर्टेक्स मिलेगा एक कोमा एक पर, देखो यह है एक्स एक्स, यह है बाई एक्स। अब पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स है हमको पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में वन कोमा वन,
तो 1,1 ये होगा वर्टेक्स इसका। पैराबोला ड्रा कर दो। ये पैराबोला है, इसका जो वर्टेक्स है वो है 1,1। बात करें ये वाला पॉइंट, ये है 0 0। ये वाला पॉइंट कितना होगा सर, अभी पता नहीं है। अच्छा एक लाइन और थी, उसका भी देख लेते हैं। दूसरा कर्व क्या दे रखा था, y + 3 = 0। इसका मतलब ये है y = -3 लाइन है। तो y = -3 लाइन कहाँ मिलेगी, यहाँ। ये है y = -3 लाइन। तो इससे घिरा क्षेत्रफल हमको ये चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे अपना। रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ये पॉइंट पर। ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ए है, इसका नाम दे दो चलो ABCD, है ना। अब बात करते हैं सर, ये वाला पॉइंट कितना होगा जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, y = -3। तो y = -3 और परवलय कितना दे रखा था, y = 2x - x² और y = -3 रख देंगे। दोनों को सोल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो y की जगह -3 रखा तो 2x - x², x² उस साइड बुलाया तो x² - 2x - 3 = 0। 3 कैसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना है 2, 3 × 3, 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब ये आगा x - 3 और x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 3 होगी या x की वैल्यू कितनी होगी -1। तो इसका मतलब ये लाइन पता चलेगी कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, या तो 3 पर या -1 पर। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, x = -1। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, -1 -1,0। और बात करें ये वाले पॉइंट की, ये वाला पॉइंट मतलब x अक्ष वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कितना होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 3,0। 3,0। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा था, इस रेक्टेंगल का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो 2/3 एरिया कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, देखो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये कितना है, ये डिस्टेंस है 1। ये डिस्टेंस कितनी है 1 यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 3। तो पूरी लेंथ कितनी होगी, 3 + 1 कितनी 4। इंटू हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट ये डिस्टेंस में देखो, ये y = -3 चल रहा था, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है 3, और ये वाला पॉइंट y = 1 है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 1। अल्टीमेटली टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 3 और 1 4। तो सोल्व कर लेंगे, 4 × 16 दूनी 32/3 वर्ग मात्रक। क्या होगा इसका फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड एरिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अभी ट्रिक्स के साथ कि हमारा जो रेक्टेंगल मेथड है वो हर जगह काम कर रहा है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। अभी हमारा जो एरिया अंडर द कर्व्स है चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअली मैं पूरा ज़्यादा खींचूंगा इसको तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, मैक्सिमम 2 घंटे या 3 घंटे की चली जाएगी। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। और दूसरा, इफ़ यू लाइक माई वीडियो माई कंटेंट देन प्लीज़ hit the like button and do share and do subscribe everywhere। एंड फाइनली एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जितना कर सकते हो उतना कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों से और मैं इस वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू गाइस।